हेलो, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और तैयारी भी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस में हम प्लांट न्यूट्रिशन लेकर आए हैं और 26 को टारगेट करते हुए जो 26 में जो है सीटेट पेपर होना है। वैसे तो बता दूं आपको, जो प्लांट न्यूट्रिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो वनडे का, वहाँ यहाँ से इवन ये कह दीजिए कि पीसीएस वगैरह में भी यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है ना। टीआरई के जितने एग्जाम हुए आप देखिएगा, सभी टीआरई 1, 2, 3 में एग्जाम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें आपको ये लगेगा ना कि कब इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन रहता नहीं इन्वायरमेंट का, वो प्लांट न्यूट्रिशन का रहता है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में समझेंगे, साइंस के ब्रांचेज क्या हैं। तो साइंस क्या है? तो विज्ञान शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जो साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है ना। और विज्ञान की ब्रांचेज ऑफ साइंस, विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, एक तो क्या है प्राकृतिक विज्ञान और एक क्या है भौतिक विज्ञान। क्लियर है बात? तो अगर यहीं पे हम कहें कि भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, इसको हम कहेंगे नेचुरल साइंस। क्या कहेंगे? नेचुरल साइंस। ठीक है ना। और इसको हम क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिकल साइंस। क्लियर है बात? फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस, इसकी 2 शाखाएं हैं, भौतिक और रसायन, मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है ना। यहां पे बात करें तो ये जीव विज्ञान है, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो एक बात मेरी समझिएगा कि जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, अब इसमें करते क्या है हम लोग कि बायो जो शब्द है ना, जो बायोलॉजी शब्द है, जो बायोलॉजी शब्द है वो बायोस और लोगोस से मिलकर बना है। बायोस और लोगोस, है ना। तो बायोस मतलब लाइफ, क्या हो जाएगा? लाइफ अर्थात जीवन, है ना। और लोगोस मतलब ये हो जाएगा स्टडी। क्या हो जाएगा? स्टडी। ठीक। तो जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है ना। अब इसमें हम सजीवों की बात करते हैं। किसकी? सजीवों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है ना बात। तो अब जो बायोलॉजी शब्द है एक्चुअल में ये किसने दिया है? तो जीव विज्ञान जो शब्द है वो लैमार्क और ट्रेवेलियस ने दिया। ठीक है ना। इसके जनक किसको माना जाता है? तो आप कहेंगे कि जीव विज्ञान के जनक को अरस्तु, अरिस्टोटल को माना जाता है। यहीं पे अगर हम बात कर लें आपसे, तो जीव विज्ञान की जो है ना वो 2 शाखाएं हैं, याद रखना। जीव विज्ञान की जो 2 शाखाएं हैं, अगर हम बायोलॉजी की यहां पे बात करें, बायोलॉजी की, तो जिसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। इसकी 2 शाखाएं हैं। क्या है? 2 शाखाएं हैं। एक कौन सी है हमारी? एक कौन सी है? जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। तो मैं पहला कहूंगा कि एक तो हमारी हो जाएगी बायोलॉजी की 2 शाखाएं हैं। ठीक है ना। यहां पे जो हम बात कर रहे हैं आपसे जीव विज्ञान की, तो जीवों का, सजीवों का अध्ययन करते हैं। और सजीवों को जब अध्ययन करेंगे ना यहीं पे हम, तो 2 बातें आ जाएंगी। एक तो आ जाएगा जीव विज्ञान और एक आ जाएगा आपका मतलब कि जंतु विज्ञान, और एक आ जाएगा वनस्पति विज्ञान। ठीक है ना। तो जीवों, चूंकि क्या है ना यहाँ पे बात समझिएगा, तो बायोलॉजी में हम जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान की बात करें तो ये तो हमारा बॉटनी कहलाता है और ये क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। और ये क्या कहलाता है? ये बॉटनी कहलाता है।
ठीक। अगर हम बात करें यही जूलॉजी और बॉटनी की, तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर कि जो जनक हैं वनस्पति विज्ञान के, उनको थियोफ्रेटस, फादर ऑफ बॉटनी, क्या कहेंगे कि फादर ऑफ बॉटनी की बात करेंगे तो फादर कौन है, वो है थियोफ्रेटस, जो यहाँ से स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, थियोफ्रेटस। और जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, अरिस्टोटल है, मतलब कि अरस्तु हैं। तो जनक कहेंगे और क्या कह सकते हैं हम, फादर कहेंगे। तो फादर की बात करें अगर हम, तो कौन है, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु। बात ठीक है ना, आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले क्या हैं कि हम बात करेंगे वनस्पति विज्ञान में, ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वनस्पति विज्ञान, जैसा कि मैंने थंबनेल में यहाँ पे दे रखा है कि हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है ना। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्लांट न्यूट्रिशन, मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। तो अगर हम प्लांट न्यूट्रिशन की बात करें तो पादप पोषण, अब पादप पोषण पे आ जाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि पहला पॉइंट कह रहा है कि पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझो। स्वपोषी, स्वपोषी ऐसे पौधे या ऐसे सजीव जो अपना जीवन, या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसे हम स्व मतलब स्वयं, पोषे मतलब अपना स्वयं का पोषण करते हैं। तो मैं इसे इंग्लिश लिखूंगा ऑटोट्रॉफ। क्या लिखूंगा, ऑटोट्रॉफ। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ऑटो मतलब होता है आपका सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ अर्थात स्वयं, स्वयं। और ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, जो अपना पोषण, क्या, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जो अपना पोषण या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पौधों के अलावा और कौन से जो जीव हैं, है ना, या प्लांट हैं जो अपना भोजन बनाते स्वपोषी होते हैं, तो तैयारी में पूछा गया है। तो स्वपोषी में जो आ जाता है आपका स्वपोषी, स्वपोषी की अगर हम बात करें तो एक तो नंबर 1 पे कौन सा आ जाएगा, प्लांट। पौधे तो होते ही हैं, है ना, पौधे तो होते ही हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, दूसरा शैवाल, क्या होते हैं, शैवाल, ठीक। तीसरा क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, जिसे हम कहते हैं नील हरित शैवाल। क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जो नील हरित शैवाल है ये एक ऐसा जीव है, क्या है, ये जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा कि हाँ, तो जो नील हरित शैवाल है ये क्या है, एक बैक्टीरिया है अर्थात जीवाणु है। क्या है, जीवाणु है। इसका जो एक्चुअल नाम है वो क्या है, तो इसे हम कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसे क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं पौधे, और शैवाल, और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी एक ऐसा जीवाणु है ना, एक ऐसा बैक्टीरिया है, क्या कहेंगे, बैक्टीरिया है, जो कैसा होता है, वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है ना। और इसका एक्चुअल नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, लेकिन इसको गलती से कह दिया गया नील हरित शैवाल। तो आपसे क्वेश्चन तैयारी में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया सबका। चलो फिर यहाँ पे बात करते हैं कि अब आपको स्वपोषी मतलब होता है ऑटोट्रॉफ। ऑटो मीन्स सेल्फ, स्वयं, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। क्लियर है बात। फिर यहीं पे बात करेंगे स्वपोषी में पौधे, शैवाल और नीलहरित शैवाल, ठीक है ना। पौधे भी स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नीलहरित शैवाल भी बनाते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद फिर आपका ब्लू ग्रीन एल्गी भी बनाते हैं। इसी ब्लू ग्रीन एल्गी का एक्चुअल में एक बैक्टीरिया है, इसका ओरिजिनल नाम जो है, सही जो नेम है वो साइनोबैक्टीरिया है, लेकिन इसका गलत नाम पड़ गया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से मुझे मिलती है, तो आप पहला आंसर ये लगाएंगे कि पौधे लगाते हैं। ये मान चलिए कि टीआरई में ये क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। टीआरई में क्वेश्चन अगर प्लांट न्यूट्रिशन से आएगा तो मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है कि पौधे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, तो आप लगा देंगे पौधे, लेकिन पौधे नहीं होगा, वहाँ पे ऑप्शन बनेगा शैवाल। तो यहाँ पे इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, बात मैंने बता दिया है ना। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मैं कहो तो नोट करके इसको लिख देता हूँ, इस बात को मैं लिख दूँ कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो अगर मैं ऑप्शन लिख दूं प्लांट्स, मतलब कि पौधे, ठीक है ना, और बी को मैं क्या कह दूं, पौधे के साथ मैंने कह दिया शैवाल, ठीक है ना, और यहीं पे सी ऑप्शन कर दिया महासागर, ऑप्शन बना दिया, ठीक, और डी ऑप्शन मैंने कर दिया BGA, नील हरित शैवाल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगर यहां शैवाल नहीं होता तो हम पौधे लगा के जाते। अगर दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बन जाए, अगर ऑप्शन दे दूं, यहां पे दे दिया मैंने ये पौधे, ठीक है ना, और बी क्या है, मैंने यहाँ पे भी दे दिया महासागर, क्या दे दिया, महासागर, ठीक, और सी ऑप्शन दे दिया हमने ब्लू ग्रीन एल्गी, और डी ऑप्शन दे दिया हमने कि नदी, है ना, पहाड़, कुछ भी कह दो, नदी कह दिया मैंने। तब इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएंगे। बात ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हमारा एक पॉइंट था यहीं पे कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि द्वारा बनाते हैं। यस, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को ही हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। तो अब मैं फोटोसिंथेसिस आपको समझाता हूं क्या है, ठीक है ना। यहीं पे हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, है ना, जिसे हम कहते क्या है, फोटो सिंथेसिस। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। और फोटो का मतलब क्या होता है जरा बताइए, तो आप कहेंगे कि फोटो मतलब लाइट होता है, फोटो मतलब कि लाइट, अर्थात क्या होता है, प्रकाश। मेरी बात ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। और सिंथेसिस मतलब क्या हो जाएगा, सिंथेसिस, है ना, संश्लेषण, सिंथेसिस अर्थात टू मेक मतलब क्या, बनाना, है ना। तो वो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब कि जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि से। टू मेक मतलब हो जाएगा बनाना। तो किस विधि से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण विधि होती क्या है, इस बात को भी समझते हैं। यहाँ ऊपर लिख दूँ अगर मैं, तो नहीं नीचे ही लिख देता हूँ, जगह है। तो मैं कहता हूँ कि इन्वायरमेंट से इन्होंने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, जगह लेता हूँ थोड़ा सा। इन्वायरमेंट से इन्होंने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है ना। और सॉइल से क्या ले लिया, जल ले लिया। अब इन दोनों को जब मिलाया तो यहीं पे क्या किया इन्होंने, सन से क्या ले लिया बेटा, सन से, ये क्या है, ये सनलाइट है, ये क्या है, सनलाइट। सनलाइट से इन्होंने क्या लिया, एनर्जी ले ली। क्या लिया, एनर्जी ली, किससे, सनलाइट के थ्रू, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश के थ्रू इन्होंने क्या ले लिया, लाइट ले लिया। मेरी बात ध्यान से समझते चलना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो, जो इन्होंने लाइट लिया तो ये क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित। क्या कहते हैं इसे हम, पर्णहरित, है ना। पर्णहरित में क्या हुई, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर पौधे ने अपना भोजन बना लिया। और पौधे अपना भोजन C6H12O6 प्लस
ये बनाया और हमें क्या दिया, हमें ऑक्सीजन दिया, है ना। तो दुनिया में एक ही ऐसी चीज़ है जो खुद के लिए भोजन बनाता है और दूसरे के लिए भी भोजन बनाता है, वो कौन है, वो पेड़ पौधे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। ये क्या कहलाता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहाँ तक? अगर नहीं है तो आप एस लिखिए, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, संश्लेषण, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण। तो जो प्रकाश संश्लेषण विधि है, CO2 लिया हमने इन्वायरमेंट से और क्या लिया, सॉइल से हमने H2O लिया, सनलाइट के थ्रू एनर्जी प्राप्त किया। वो एनर्जी यहाँ कहाँ स्टोर होगी, एब्जॉर्ब होगी, वो पर्णहरित क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब होगी। तो पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और हमें क्या दिया उन्होंने, ऑक्सीजन दिया। क्लियर है बात? चलते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को आपको समझा दिया कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न और निकल के आ ही गया है कि पौधे अपना भोजन किस फॉर्म में बनाते हैं, तो आप कहेंगे कि ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। क्लियर है बात? पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। आगे चलते हैं। अब यहीं पे बात करेंगे हम, अगला जो हमारा पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्रियां क्या है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री है बेटा, वो आपकी CO2 और H2O है, ठीक है ना। मतलब कि इन्वायरमेंट से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है और क्या लिया है, H2O लिया है, ठीक है ना। तो हमें क्या बना, ग्लूकोज बना और हमें ऑक्सीजन दिया। तो आवश्यक सामग्री की बात करेंगे तो यहीं से हमें एक चीज और चाहिए, क्या, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्रियां हैं ना, वो क्या क्या हो जाएंगी, इस बात को यहां समझिएगा कि आवश्यक सामग्री तो आप क्या लेते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या लेते हैं, सॉइल लेते हैं। फिर आपको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना, सनलाइट चाहिए। और सनलाइट क्या होगी, ये मतलब कि एब्जॉर्ब होगी कहाँ पे, पर्णहरित में। तो क्या चाहिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। इसका मतलब CO2 चाहिए, H2O चाहिए और प्रकाश चाहिए, मतलब कि सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश। और इसे क्या कहेंगे हम, पर्णहरित, पर्णहरित। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आवश्यक सामग्री प्रकाश संश्लेषण के क्या चाहिए, तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश और क्या, पर्णहरित, ठीक है ना। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि पौधे अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च में परिवर्तित कर पत्तियों, सब्जियों, फलों आदि में संचित कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पौधे होते हैं, तो यहीं पे मैं लिखूंगा, यहीं पे एक पॉइंट करके लिखूंगा कि पौधे जो अतिरिक्त भोजन होता है, क्या होता है, अतिरिक्त भोजन को, भोजन अर्थात भोजन कौन सा है, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या करते हैं, वो स्टार्च या मंड के फॉर्म में, किसके, स्टार्च, स्टार्च या मंड के रूप में, मंड के रूप में किसमें, पत्तियों में, सब्जियों में एवं फलों आदि में संचित कर देते हैं। तो पौधे, अब आपको पता है कि पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं, हमारे लिए कैसे बनाते हैं, जो हम लोग सब साग सब्जी खाते हैं, ठीक है ना, हम लोग जो फल फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, और जो हम सब्जियां खाते हैं जैसे कि गोभी वगैरह हो गई, ठीक है, और जो साग वगैरह आप खाते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, उनकी पत्तियों में अपना जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करता है स्टार्च या मंड के फॉर्म में, उसको स्टोर कर देता है, ठीक है। तो उसको हम लोगों के लिए भी हो जाता है, बात समझ रहे हैं ना। तो पौधे अपना भोजन तो बनाते ही, हम लोगों के लिए बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, ठीक है ना। और लोग पेड़ों को काट रहे हैं, काटना चाहिए क्या, कभी कतई नहीं काटना चाहिए, ठीक है ना। आप कम से कम बना नहीं रहे हो तो बिगाड़िए नहीं, एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमसे कुछ ले नहीं रहे हैं लेकिन हमें वो बराबर दे रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। और सब्जियों में हमें क्या कर रहे हैं, स्टार्च या मंड के रूप में क्या दे रहे हैं,
मतलब कि भोजन संचित कर दे रहे हैं, अपना भोजन जो एक्स्ट्रा बनाते हैं वो किस फॉर्म में बनाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पौधे अपना भोजन अतिरिक्त रूप में पौधे अपना अतिरिक्त भोजन किस रूप में बनाते हैं, तो आप कहेंगे स्टार्च या मंड के रूप में बनाते हैं। यहां तक क्लियर है। तो आगे चलते हैं। पौधों का संचित भोजन क्या है। अगर हम पौधों के संचित भोजन की बात करेंगे तो अभी हमने क्या कहा कि पौधे संचित भोजन मतलब ग्लूकोज बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, तो आप कहेंगे ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज के रूप में। क्लियर है। सॉरी, ओफो, पौधों का संचित भोजन क्या है। आपसे ये पूछा गया है कि पौधों का संचित भोजन क्या है, ठीक है ना। तो आप ये जानते हैं कि पौधे अपना भोजन बनाते क्या हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है ना। किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज के। तो पौधे अपना भोजन बनाते तो हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन संचित कैसे में करते हैं। तो अभी मैंने बताया, जैसा कि मैंने पीछे वाली में बताया है कि स्टार्च या मंड के फॉर्म में क्या करते हैं, संचित करते हैं। जंतुओं का संचित भोजन क्या है, तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन। क्या है, खूब पूछा जाता है पेपर में, ग्लाइकोजन, ठीक है ना। अगर ग्लाइकोजन नहीं है ऑप्शन में तो क्या आ जाएगा, वसा अर्थात फैट, ठीक है ना। पौधे अपना भोजन, कौकों का संचित भोजन क्या है, तो आप कहेंगे इसका भी क्या है, ग्लाइकोजन ही है। क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में पौधों का, कौकों का संचित भोजन है। स्टार्च का परीक्षण एक कटी हुई आलू पे, पील्ड आलू मतलब कि कटी हुई आलू पे स्टार्च का परीक्षण कैसे करेंगे कि इसमें, जैसे हम जानना चाहते हैं कि क्या आलू में जो है स्टार्च है या नहीं है, मतलब कि ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में परिवर्तन हुआ है कि नहीं, मतलब उसमें है कि नहीं है। तो हम कहेंगे कि कटी हुई आलू होगी, उस पर क्या करेंगे, नमक जब छिड़केंगे, ठीक है ना, तो गहरा काला और नीला रंग हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि कैसा होगा, गहरा नीला काला रंग हो जाएगा, नीला काला रंग हो जाता है। इसका मतलब अगर किसी कटी हुई आलू पर नमक का डालते हैं, आयोडीन डालते हैं, तो उसका रंग अगर क्या हो जाता है, गहरा नीला काला हो जाता है, नीला काला हो जाता है। गहरा नीला का मतलब है, गहरा नीला मतलब काला दिखाई पड़ेगा ज़्यादातर, ठीक है ना। तो गहरा नीला काला अगर दिखाई पड़ता तो हम कह देंगे कि क्या है, वो हमारा स्टार्च का परीक्षण हो गया, मतलब कि उसमें स्टार्च है। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटोसिंथेसिस है, इसी क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ठीक है ना। तो बताइए भाई, आंसर बताइए इसका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो पौधे की पत्तियों था उसके हरे भागों में, है ना। तो मैं इसका आंसर अगर लिखना चाहूंगा तो यहां से मैं बताऊंगा कि पौधों की, इसका आंसर क्या होगा कि पौधों की पत्तियों तथा उसके हरे भागों में, उसके हरे भागों में, ठीक है। अगर यहीं पे हम पौधों की पत्तियों था उसके हरे भागों में, तो आपके मन में एक आ रहा होगा कि जब पतझड़ आता है तो पेड़ की पत्तियां सारी गायब हो जाती हैं, सारी गिर जाती हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि सर पत्तियों से बनाते हैं। तो बेटा मैंने कहा कि उसके हरे भागों में, तो उसका जो मतलब कि जो उसकी डंठल होगी, ठीक है ना, जो मोटे मोटे उसके जो उसमें जो डंठल लगे रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, उसके द्वारा वो क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे। क्लियर है बात। और हम क्या कहते हैं, जैसे मेरी बात ध्यान समझिएगा, जैसे एक पेड़ है, ठीक है ना, क्या है, ये पेड़ है, तो इस पेड़ की एक पत्ती है, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान समझिएगा। तो एनिमल हो या प्लांट हो, ये सब किससे मिलकर बने, सेल से मिलकर बने हैं, कोशिकाओं के मिलकर बने हैं, ठीक है ना। तो अगर यहीं पे हम बात करेंगे, ये हमारा क्या है, पेड़ है, ठीक है ना, ये क्या है, ये पेड़ है, ऐसे चला गया है, चलो। तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे बहुत सारे सेल हैं, ठीक है ना, क्या है, सेल हैं। और इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, पादप कोशिका है। इसे हम क्या कहेंगे,
पादप कोशिका, ठीक है ना, पादप कोशिका, ठीक। और ये पादप कोशिका है ना, अगर इसको स्ट्रक्चर को हम जूम कर दें, क्या कर दें, बड़ा कर दें, तो पादप कोशिका का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस प्रकार से बनता है। आप कहेंगे यस सर, कैसा बनता है? ऐसे बनता है, ठीक है ना। कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो यहाँ पे ये प्लांट सेल है, तो इसमें क्या पाया जाएगा? एक हरित लवक पाया जाएगा, ठीक है ना। क्या पाया जाएगा? हरित लवक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आप कहेंगे पौधों की पत्तियों तथा उसके हरे भागों में। तो मैंने कहा कि हरे भाग जैसे पत्ती है, तो पत्तियों में क्या होगा बेटा, ठीक है। तो यहीं पे हमने क्या कहा कि ये क्या है, ये पादप कोशिका का ही एक फिगर है। इसके अंदर बहुत सारे वो पाए जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे है कि हरित लवक में, है ना। तो यह पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो पत्तियों में, और पत्तियों में कहाँ, हरित लवक में। इसीलिए हरित लवक को क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द कोशिका का क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है, ठीक है। किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका की रसोई कह सकते हैं इसे, हम क्या कहेंगे, कोशिका की रसोई कहेंगे, कोशिका की रसोई कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पौधे अपना भोजन पत्तियों में तो बनाते हैं, लेकिन पत्तियों में पत्तियां किससे बनी, सेल के अंदर क्या होता है, हरित लवक। तो भोजन कहाँ बनता है, हरित लवक में बनता है, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है बात। तो कोशिका की रसोई, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल कहते हैं किसको, हरित लवक को। तो ये भी बात याद रखिएगा कि हरित लवक क्या कहता है, कोशिका की रसोई कहा जाता है। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। कह रहा हरित लवक को कोशिका की रसोई भी कहा जाता है, ये बात मैंने यहाँ पे आपको समझा दी। पौधों का हरा रंग किस कारण होता है, बताओ, पौधों का हरा रंग किस कारण होता है, ठीक है ना। तो मैं दो ऑप्शन दूंगा आपको, ठीक है ना। अगर एक तो रहेगा हरित लवक, लिख दिया मैंने, और एक दे दिया आपको मैंने क्या, पर्णहरित, ठीक है ना। तो बताइए आप क्या कहेंगे आंसर। तो ध्यान रखिएगा मेरी बात को, पौधों का हरा रंग किस कारण से होता है, अगर दोनों है तो आप पर्णहरित पे लगा देंगे, ठीक है ना। अगर ये नहीं ऑप्शन में तो आप हरित लवक लगाएंगे। मैं पूरी बात समझा देता हूं कैसे। देखो, किसी चीज में कोई अगर रंग आता है, चाहे वो उसमें कोई व्यक्ति, अगर कोई इंसान का रंग है, जैसे काला है व गोरा है, जैसा भी है, मतलब कि उसकी जो त्वचा का रंग किस पे निर्भर करता है, तो आप कहेंगे कि त्वचा का रंग जो है ना, वो एक पिगमेंट होता है जिसे डाई बोलते हैं, वर्णक जिसे बोलते हैं। तो मेलानिन होता है, क्या होता है, मेलानिन होता है। तो मेलानिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से त्वचा का रंग होता है। जैसे टमाटर का रंग लाल होता है, किसकी वजह से, एक पिगमेंट है लाइकोपेन, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं कि मूली का रंग सफेद होता है, तो एक पिगमेंट है कौन सा, ज़ैंथोफिल। कौन सा है, ज़ैंथोफिल। तो मतलब ये आप समझिए कि कोई भी चीज का जो रंग है ना, वो डिपेंड करता है उसके पिगमेंट पे। किस पे, पिगमेंट पे। तो मैं कहता हूं कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। तो जो ये पर्णरहित है ना, ये एक पिगमेंट है। ये क्या है, ये एक पिगमेंट अर्थात वर्णक है। क्या है, वर्णक है। क्लियर है बात। अब पिगमेंट किस में होगा, हरित लवक में होगा। किस में होगा, हरित लवक में होगा। तो इस पिगमेंट मतलब कि पर्णहरित की वजह से ये हरित लवक क्या होगा, हरा होगा। तो मैंने इसीलिए कहा कि पत्तियों का रंग हरा होता है पर्णहरित की वजह से, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में हरित लवक है तो हरित लवक, अगर दोनों है तो आप पर्णहरित लगा के जाएंगे। क्लियर है बात, समझ गए कि नहीं समझ, क्यों, क्योंकि यही क्या है, पिगमेंट है, और किसी भी चीज का रंग पिगमेंट की वजह से आता है। तो पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित या हरित लवक रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे दोनों ऑप्शन में हैं तो पहले पर्णहरित लगाएंगे, अगर एक है अलग अलग तो आप, अगर हरित लवक है तो हरित लवक लगा देंगे। अब ऐसा नहीं कर देंगे, मान लीजिए तैयारी पेपर देने चले गए, सो ऑप्शन में आ गया कि पौधों का हरा रंग किस कारण से होता है, आपने रट रखा है पर्णहरित के कारण। क्लियर है बात। और यहीं पे ऑप्शन दे दिया उसने हरित लवक, क्या दे दिया, हरित लवक, ठीक है ना। फिर दूसरा इसने दे दिया कुछ भी कि हरित लवक के कारण, बोल देता है कि वो प्रकाश के कारण या लाइट के कारण, ऐसा कह दे उसने, लाइट के कारण, कुछ भी कह दे, ठीक है ना। और तीसरा कह दे ऑप्शन
कि प्रकाश संश्लेषण कुछ भी कह दे, उससे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के कारण, ऐसा उसने मान लो कह दिया प्रकाश संश्लेषण के कारण, है ना, संश्लेषण के कारण। और डी ऑप्शन दे दें कि इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन दे इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। और एक ऑप्शन दे दे कि ई ऑप्शन दे दे कि एक से अधिक, क्या दे दे, एक से अधिक। तो अब बताइए आप क्या करेंगे, बताइए आप क्या करेंगे। तो यहां पे इनमें से कोई भी नहीं होगा, एक नहीं होगा, तो आप लगाएंगे हरित लौह। अगर यहीं पे ऑप्शन चेंज कर दूं मैं, इसी की जगह मैं क्या कर दूं, ऑप्शन लिख दूं आपका क्या है, पर्णहरित। क्या है बेटा, पर्णहरित। अगर मैंने अब ऑप्शन लिख दिया पर्णहरित, तो अब बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। क्लियर है ना बात, समझ में आई कि नहीं आई। तो ऐसे आंसर देना होता है, बात समझिए। इसलिए आपको ये चीज समझना होता है कि कोई भी किसी भी चीज का रंग है तो किसकी वजह से आया है, उसके डाई। जैसे मेरे बाल हैं या आपके बाल हैं, तो आपके बाल पके हुए, आप कोई लाल करके बाल टहल रहा है, कोई सफेद कर लिया है, कोई काला कर लिया है, ठीक है ना। तो मतलब किसकी वजह, डाई लगाते हैं आप, ठीक है ना। तो डाई की वजह से उस पर रंग आया है ना। तो वैसे ही अगर पौधों में पत्तियों का रंग, कोई कलर, तो कोई तो डाई होगी। वो डाई कौन सी, पर्णहरित, इसे पिगमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो पर्णहरित की वजह से होता है। पर्णहरित पाया कहाँ जाता है, हरित लौह में पाया जाता है। क्लियर है बात। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा, अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा किस में बदल जाती है बताओ। जो सूर्य की लाइट आती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो यहां पे आंसर आपका आ जाएगा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है बात, होती है। पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है। जैसे धातु की अगर बात करें तो आप यही समझिए कि आयरन किस में पाया जाता है, ठीक है ना, कोबाल्ट किस में पाया जाएगा, और मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो मैं कहूंगा कि आयरन कहां पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, ठीक है ना। कोबाल्ट कहां पाया जाएगा, कोबाल्ट विटामिन बी12 में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर यहीं पे मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो धातु, पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर कि मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। यहां तक सब कुछ क्लियर है, आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवशोषित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। तो बताओ भाई कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये बात समझिएगा पहले कि हमेशा दृश्य प्रकाश में होती है। तो मैं इस बात को नोट करके लिख देता हूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दृश्य प्रकाश में होती है ना। और इसकी रेंज कितनी होती है, 400 से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉन से, है ना, से 7000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में अवशोषित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है कितना। आप अगर एंगस्ट्रॉन में पूछा है तो 4000 से 7000 कर देंगे, अगर नैनोमीटर में पूछ रहा है तो 400 से 700 नैनोमीटर करेंगे। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, यस, क्योंकि कृत्रिम प्रकाश क्या होता है, हमने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दृश्य प्रकाश में होती है। कृत्रिम प्रकाश जैसे लाइट है, कमरे में लाइट जल रही है तो ये क्या है, इससे, इस लाइट से मुझे सब कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब दृश्य प्रकाश है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि यस, हाँ हो सकती है। तो आप क्या लिखेंगे, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्रिया आप लिख देंगे आगे, होती है। बात ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होगी। आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट आती है, क्या आती है, व्हाइट लाइट, तो हम क्या कहेंगे कि सफेद प्रकाश। और सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो आप कहेंगे सर कि विबज्योर, 7 रंग होते हैं। लास्ट विबज्योर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, विबज्योर,
ठीक है। अब जो व्हाइट लाइट आ रही, सफेद प्रकाश में कितने रंग हैं? इतने हैं। तो लेकिन हमें पहले तो इस बात को हम समझेंगे, कोई वस्तु हमें क्यों दिखती है। कोई हमें लाल दिख रही है, कोई हमें काली दिख रही है, कोई हमें नीली दिख रही है, तो इसका मतलब है कि कोई वस्तु हमें किसी रंग की दिखती है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या? किस प्रकार के रंग को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि जब पौधों पर व्हाइट लाइट पड़ती है तो 7 रंग होते हैं उसमें। इसका मतलब है कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ग्रीन को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि जिनको तो एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे आप खाना सारा खा रहे हैं, सारा खाना डाइजेस्ट कर ले रहे हैं अच्छे से, इसका मतलब आपको एनर्जी फुल मिलेगी। आप जो चीज ऐसी कोई चीज खा रहे हैं जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि ग्रीन प्रकाश में सबसे कम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। तो आप कहेंगे कि लाल प्रकाश में, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा, तो यहां पे हो जाएगा लाल प्रकाश। या लाल अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर सफेद। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सफेद या लाल, लेकिन वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। अभी बता देता हूं, प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है किस पे? मैंने बता दिया कि हरे रंग में न्यूनतम होती है। क्लियर है बात? आपके सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। अब यहां पे भी सर्वाधिक प्रकाश ऑप्शन पे तय करेगा। अगर ऑप्शन में जैसे दिया है, एक ऑप्शन दे रखा है ऐसे, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, क्वेश्चन है, मान लो कि यही क्वेश्चन है। क्या है बेटा? यही वाला क्वेश्चन है, और मैं यहां पे लेता हूं कि प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है ना? और क्वेश्चन ये कह रहा है होती है, तो पहला ऑप्शन लिख दिया कि लाल, नीला, फिर यहां पे लिख दिया पीला, और यहां पे लिख दिया हमने बैगनी। क्या लिख दिया? बैगनी। तो यहां पे ऑप्शन बन जाएगा ये। ठीक है ना? अगर यही ऑप्शन बदल जाए, फिर से लिखा है ऑप्शन में मैंने बदल दिया कि लाल, फिर मैंने लिखा बी सफेद, मैंने सी क्या लिखा? पीला, और मैंने डी क्या लिखा? कि नीला लिख दिया। ठीक है ना? अब आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होगी, तो यहां पे ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी सफेद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सफेद आ जाएगा। क्यों? सफेद में क्या है? सभी 7 रंग आ जाते हैं बिबजियोर वाले। क्लियर है बात? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आगे चलते हैं। लास्ट मेरा ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो बताओ किस पे होगा भाई? तो आप कहेंगे कि सफेद में होता है। किस में होता है? सफेद में होता है। हालांकि डिपेंड किस पे करता है? ऑप्शन पे। ठीक है ना? पृथ्वी में सबसे अधिक ऑक्सीजन किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो मैंने पहले ही बता दिया है कि किसके द्वारा प्राप्त होता है? शैवाल के द्वारा प्राप्त होता है, ना कि पौधों के द्वारा। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब लगेगा तो बहुत आसान अगर पेड़ पौधे दिए रहेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो शैवाल के द्वारा प्राप्त होता है। क्लियर है बात? और आगे हम कहेंगे क्या कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवशोषित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। अवशोषित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। तो मैंने अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पे बता दिया है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। ठीक है ना? या 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन होता है। ये क्या है? ये दृश्य प्रकाश की रेंज है। ठीक है ना? आगे है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, ये तो हो ही गया है। ठीक है ना? ये भी हो गया है। तो ठीक है, मैंने इन सभी क्वेश्चन को आपको सब यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है? अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, आप देखिएगा क्वेश्चन उठा के, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर नहीं बनते हैं तो मैं कहता हूं कि आप कमेंट में पिन करिए कि आपने सर कहा था क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है। ठीक है ना? तो मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आज के लिए इतना ही।